सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही भाई बहन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आजकल चल रहा है विश्व पुस्तक मेला 2025 और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यह पुस्तक मेला कहाँ लगा है, आप यहाँ कैसे जा सकते हैं और अपने गायत्री परिवार का स्टॉल यहाँ पर कैसे ढूंढ सकते हैं और क्या खास बात है इस बार की पुस्तक मेले की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह पुस्तक मेला लगा है नई दिल्ली के प्रगति मैदान में और ये बहुत ही बड़ा मेला है। पूरी दुनिया भर की जो बुक्स के पब्लिशर्स होते हैं वो सारे के सारे अपनी किताबों को यहाँ प्रदर्शित करते हैं। पुस्तकों को चाहने वाले लोग होते हैं जिन्हें रीडिंग करना पसंद है या अलग अलग विषय पर पुस्तक खरीदना चाहते हैं, वो सभी लोग पूरे ही भारत से लोग यहाँ आते हैं और कई तो विदेशी लोग भी काफ़ी आते हैं जिन्हें पुस्तकों में इंटरेस्ट होता है और वो यहाँ आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें खरीद के लेके जाते हैं। तो अगर आप इस पुस्तक मेले में जाना चाहते हैं और ख़ास करके अगर आप गायत्री परिवार ने जो इस बार स्टॉल लगाया है, किस बार का जो स्टॉल है वो कहाँ पर है जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार का यहाँ पर पुस्तकों का स्टॉल लगा हुआ है जो लिखी गई है हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा 3200 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी गई हैं और उनके यहाँ पर आपको सारे ही लिखित रूप आपको यहाँ मिल जाएंगी, सारी ही पुस्तकें मिल जाएंगी और साथ में ही आपको यहाँ पर 700 से ज़्यादा पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें ई बुक में कन्वर्ट किया गया है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इनको सुन भी सकते हैं। तो ये कहाँ पर है स्टॉल हमारा, ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आप प्रगति मैदान आ जाएंगे तो वहाँ पर एंट्री आपको करनी है गेट नंबर 5 से। याद रखें, आपको प्रवेश करना है, अंदर आना है गेट नंबर 5 से। और आपको अगर मेट्रो से आ रहे हैं तो सबसे पास आपको मेट्रो स्टेशन पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो आप सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगी, गेट नंबर 5 से अंदर एंट्री करेंगे और आपको हॉल में आना है, हॉल नंबर 3 में, मतलब हॉल नंबर 3 में आपको आना है। और जो वहाँ पर स्टॉल की जो वहाँ पर नंबर है हमारा गायत्री परिवार का स्टॉल नंबर है L4। तो होता क्या है वहाँ पे कि जब आप ऊपर की साइड वहाँ पे छत की साइड देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारे बड़े-बड़े बैनर लगे होंगे। जब आप हॉल नंबर 3 में आएँगे तो ऊपर की साइड देखेंगे तो वहाँ पर L लिखा होगा बैनर पे। तो जहाँ L लिखा हुआ है आप उस तरफ आ जाएँ तो वहाँ पर आप आके देखेंगे L4 में हमारा गायत्री परिवार का स्टॉल है। मेरे ख़्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर से बता देती हूँ। नई दिल्ली में आपको प्रगति मैदान आना है और प्रगति मैदान में सबसे पास आपको मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। मेट्रो से अगर आप आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, और फिर आपको एंट्री करनी है गेट नंबर 5 से और हॉल नंबर है 3 और स्टॉल संख्या है L4। तो इस तरह से आप वहाँ आ सकते हैं और मैं आपको बता दूँ किस-किस विषय पर आपको वहाँ पुस्तकें मिलेंगी। और यहाँ पर गुरुदेव की 3200 के आसपास पुस्तकें हैं जिनमें आपको अलग-अलग टॉपिक मिल जाएँगे, जैसे वैज्ञानिक आध्यात्मवाद, मंत्रों का विज्ञान, विचार क्रांति अभियान के बारे में, पालन-पोषण, पारिवारिक सामंजस्य, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बुक्स हैं और जितने भी मंत्रास होते हैं उनके बारे में यहाँ पे पुस्तकें हैं और विचारों के द्वारा, थॉट्स के द्वारा आप किस तरह से क्रांति कर सकते हैं उसके बारे में पुस्तकें हैं और पेरेंटिंग टिप्स से रिलेटेड भी यहाँ पर पुस्तकें हैं। इसके साथ ही आप अपनी पूरी बॉडी का जो समग्र स्वास्थ्य है उसे कैसे सुधार सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में आप कैसे सुधार कर सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपने टाइम को और अपनी जो भी डिप्रेशन है, तनाव है, उसका प्रबंधन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट करें अपनी लाइफ का, अपनी टाइम का और जो भी आपको तनाव हो रहा है उसका। साथ ही आपको योग, ध्यान, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद से रिलेटेड भी बहुत सारी पुस्तकें आपको मिल जाएँगी और साथ ही यज्ञ, यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं उनके बारे में, जो भी हमारे 16 संस्कार हैं उनके बारे में पुस्तकें मिलेंगी। यज्ञोपैथी आजकल एक ट्रीटमेंट होने लग गया है, पैथी के रूप में भी विकसित हो रहे हैं यज्ञ। तो कैसे यज्ञों के द्वारा इलाज किया जाए, इसके बारे में पूरी रिसर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे की पुस्तकें मिलेंगी और जो भी हमारा इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है, उसके बारे में बहुत सी पुस्तकें मिलेंगी कि कितना ज़्यादा हमारा पहले हमारी उन्नत हमारी संस्कृति रही थी, उसके बारे में आपको पुस्तकें मिलेंगी। वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन जो हैं
ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, लेकिन इनका बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में आपको यहाँ पे इसके अनुवाद आपको मिल जाएँगे। और यहाँ पर प्रेरणादायक जीवनी मिल जाएँगी, जो महान पुरुष हमारे हुए हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, विवेकानंद हैं, सुभाष चंद्र बोस जी हैं, और भी अनेक जो हमारी महान विभूतियाँ हुई हैं भारतीय संस्कृति में। भारत के जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, उनकी प्रेरणादायक जीवनी आपको मिलेंगी। प्रेरक कथाएँ मिलेंगी, आपको आर्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड किताबें मिल जाएँगी, जीवन जीने की कला, अपने राष्ट्र का निर्माण कैसे करें, अपने देश का निर्माण कैसे करें, कैसे अपने राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु के पद तक पहुँचाएँ। तो अपने राष्ट्र निर्माण से रिलेटेड यहाँ पे देशभक्ति युक्त किताबें मिल जाएँगी, अपने कैरेक्टर का निर्माण कैसे करें, हमारा कैरेक्टर आजकल सबके बिगड़ते जा रहे हैं, हमारा चरित्र बिगड़ता जा रहा है, तो चरित्र निर्माण की भी पुस्तकें यहाँ पे मिलेंगी। जीवन में अपने टैलेंट को कैसे बढ़ाएँ, अपनी एक क्रिएटिव अपनी थॉट्स कैसे बनाएँ, कैसे अपनी क्रिएटिविटी को हम बढ़ाएँ, इससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे पुस्तकें मिल जाएँगी। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए, अगर कोई बौद्धिक है तो उसको वैज्ञानिक आध्यात्मवाद से रिलेटेड पुस्तकें बहुत भारी हैं। समझदारों की नासमझी एक ये किताब है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है, कि आखिर समझदार लोग कैसी नासमझी करते हैं। और बहुत ऐसे-ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जो एकदम से आपको मन करेगा कि हाँ, हम इसे खरीदें और पढ़ें कि आखिर इसमें है क्या? समाज निर्माण से संबंधित आपको पुस्तकें मिल जाएँगी, और जो युवा वर्ग है वो भी काफ़ी इसमें भाग ले रहे हैं, और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो पेरेंटिंग से रिलेटेड जो किताबें हैं उनको बहुत पसंद कर रहे हैं, कि हम अपने बच्चों का निर्माण कैसे करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत अच्छी बन पाए। तो पेरेंटिंग से रिलेटेड भी लोग ले रहे हैं कि अपने बच्चों का पालन-पोषण हम किस तरह से करें। और यहाँ पर चाहे नास्तिक व्यक्ति आए, चाहे आस्तिक व्यक्ति आए, सभी जो तरह के व्यक्ति हैं, उनको यहाँ पर पुस्तकें अच्छी लग रही हैं। तो हर तरह से यहाँ पर 3200 के आसपास किताबें जो एक ही व्यक्ति ने लिखी हैं। सबसे बड़ी बात है कि गुरुदेव इतना ज़्यादा ज्ञान था उनके पास, कि 3200 के आसपास पुस्तकें उन्होंने लिख डाली अपने जीवन काल में। और ऐसा नहीं है कि एक ही विषय के बारे में लिखी हैं। जीवन का कोई आयाम ऐसा नहीं है जिसके बारे में उन्होंने न लिखा हो। आप अंदर जाते हैं, अलग-अलग मनःस्थिति के लोग उस स्टॉल के अंदर जाएँगे, लेकिन सभी को, किसी को हो सकता है अपनी टेंशन हो रही हो, किसी को अपने बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी को अपनी गृहस्थी से रिलेटेड दिक्कत हो रही हो, हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन रहती हो, या कोई सोचते हो कि मैं इतना अच्छे काम करता हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। जो भी है, कर्म फल का सिद्धांत, ये एक पुस्तक है। एक है मैं क्या हूँ, जैसे हम लोग सोचते हैं कि हमारी ये बॉडी है, पर ये हमारी बॉडी नहीं है, हमारे अंदर एक आत्मा है। तो उससे रिलेटेड भी है कि क्या मनुष्य चलता फिरता पेड़ नहीं है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जो पढ़ने लायक हैं, या मन करता है कि हाँ, हम इसके बारे में जानें कि आखिर ये है क्या? तो किसी भी मनःस्थिति का व्यक्ति हो, वो जाएगा तो उसे अपनी मनःस्थिति के अनुसार वहाँ पर पुस्तकें मिल जाएँगी। पुस्तकों की, विचारों की कोई कमी नहीं है। और जितनी भी साधनात्मक हैं, गायत्री के ऊपर तो ख़ास पूरा गहन चिंतन जो गुरुदेव का था वो गायत्री के ऊपर ही था, तो गायत्री से रिलेटेड तो सारी ही पुस्तकें वहाँ अवेलेबल हैं। गायत्री महाविज्ञान है, और स्त्रियाँ गायत्री मंत्र कर सकती हैं या नहीं कर सकती, उसके ऊपर भी है, समाज निर्माण है। और मैं आपको बता दूँ, वेद पुराणों के भाष्य बहुत ही सरल भाषा में गुरुदेव ने किए थे, और मुसलमान जो लोग हैं वो भी यहाँ से वेद और पुराणों को खरीद के ले जा रहे हैं। अब वो आगे उसका क्या करते हैं वो तो वो जाने, लेकिन वो खरीद के ले जा रहे हैं। बच्चे भी आ रहे हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो कॉमिक्स के रूप में है, जिसमें चित्र वगैरह बने रहते हैं, बहुत प्रेरणादायी कहानियाँ यहाँ पर हैं, तो बच्चे वो भी लेके जा रहे हैं। और बहुत से स्टिकर्स भी हैं, कुछ बच्चे यहाँ से स्टिकर्स भी खरीद के ले जा रहे हैं। तो हर विषय से रिलेटेड पुस्तक यहाँ पे मिल जाएगी। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आइए इस पुस्तक मेले में, और कुछ ना कुछ स्वाध्याय की पुस्तक अवश्य ही लेके जाइए। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। उसका एक रीज़न तो ये है कि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, चाहे वो ऑफ़िस से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, या किसी भी विषय में, या आपके
और आपको काफ़ी टेंशन रहती है, काफ़ी मानसिक उलझनें हैं, किसी भी विषय से रिलेटेड आप चाहेंगे तो कोई ना कोई पुस्तक ऐसी ज़रूर मिल जाएगी जो आपकी परेशानी की, आपकी समस्या का समाधान करती होगी। और साथ ही यहाँ की पुस्तकों का मूल्य भी बहुत कम है। आपको ₹4 से लेकर पुस्तक मिल जाएगी। तो जो मिनिमम आपका यहाँ पे रेट है ₹4 है, और ₹4 कुछ किताबें तो ₹2, ₹3 ऐसे भी हैं। तो अगर आप जाएँगे तो आपको कम से कम मूल्य में और बहुत अच्छा वाला साहित्य, एक होता है कि अगर रेट कम है तो उसमें क्वालिटी भी चीज़ों की कम होगी, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और उनका मूल्य बहुत ही कम है पुस्तकों का। ₹2, ₹4, ₹10, ₹30, ₹50, ₹100 इस तरह की किताबें हैं, जो कोई और पब्लिकेशन होता तो बहुत ज़्यादा लेता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ लागत मूल्य, मतलब जितनी हमारी प्रिंटिंग में और कागज़ खरीदने में जो पैसे लगते हैं, बस उतना ही रखा जाता है। यहाँ पर मतलब राइटर ने जो लिखा उसका कोई चार्ज यहाँ पर नहीं है। तो किताबें बहुत सस्ती हैं और हर जीवन के हर पहलू से रिलेटेड हैं। तो लोगों को यहाँ पर किताबें बहुत भा रही हैं, और मैं सच बताऊँ तो अगर आप पर 50-100 भी होंगे तो भी आप थैला भर-भर के यहाँ से पुस्तकें ले जा सकते हैं। और सारी ही आपके जीवन की दिशा धारा को बदलने वाली होंगी। जैसे बहुत सी किताबें हैं व्यसन मुक्ति के ऊपर, पर्यावरण को कैसे हम सुधार सकते हैं, या हमारे पुरानी जो हमारी संस्कृति थी वो कितनी उन्नत थी, उसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे रखे हैं कि हम अपनी संस्कृति पर गर्व करें तो क्यों करें? तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि 5 फरवरी, मतलब आज ही है जब मैं वीडियो बना रही हूँ, तो 5 फरवरी के दिन, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शंस हैं विधानसभा की, तो आज के दिन ये जो स्टॉल हैं ये बंद रहेंगे। वैसे ये हैं 1 से 9 फरवरी तक, लेकिन 5 तारीख को ये बंद रहेगा। तो इसकी भरपाई करने के लिए पहले तो ये जो खुला रहता था, ये सुबह 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये जो था प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला ये खुला रहता था। लेकिन अब इसकी टाइमिंग 1-2 घंटे बढ़ा दी गई है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। मतलब अब जो आपको यहाँ की टाइमिंग मिलेगी, वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मिलेगी। और यहाँ पर थोड़ा और रीडर्स को प्रमोट करने के लिए, जो यहाँ पर पुस्तक मेले के जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि सैटरडे और संडे को जो एंट्री है वो फ्री की जाएगी। और यहाँ पर बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए तो पहले से ही एंट्री फ्री है, और अगर आप सैटरडे और संडे को आते हो तो आपको एंट्री फ्री मिलेगी। और ये भी कहा गया है जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं इस पुस्तक मेले के, उनके द्वारा, कि जो वोटिंग कर रहे हैं, उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाएगा। पर क्योंकि गायत्री परिवार की पुस्तकें तो पहले से ही डिस्काउंटेड रेट पे हैं, यहाँ पर ना तो, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं लेकिन कोई भी कॉपीराइट इसका नहीं है। मतलब अगर आप खुद भी कुछ लिखते हैं, आप खुद भी किताबें लिखने के शौकीन हैं, या कोई भी है, तो आप इन पुस्तकों का कोई भी भाग अपनी नाम से छाप सकते हैं, कहीं कोई कॉपीराइट नहीं है। आप जैसे मर्ज़ी इन पुस्तकों को यूज़ कर सकते हैं। मेन जो उद्देश्य था इन पुस्तकों के जो लेखक थे, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो कि शांति कुंज हरिद्वार में रहा करते थे। उनका मुख्य जो उद्देश्य था वो था लोगों का विचार परिवर्तन, कि लोगों के विचारों को बदलना है। लोगों के अगर विचार बदल गए तो जो लोग आज गलत रास्ते पर चल रहे हैं, वो ही उनके विचार अगर सही कर दिए गए तो वही लोग सही रास्ते पर चलने लगेंगे। तो ये उनका मुख्य मकसद था, और इसीलिए उन्होंने किसी भी किताब के ऊपर कॉपीराइट नहीं लिखा है। वो बस ये चाहते हैं कैसे भी किसी के भी नाम से लोग बदलें, किसी की भी किताबों में विचार पढ़ कर के बदलें, लेकिन लोगों के विचारों को बदलना है। चाहे वो किताब मेरे नाम से छपी हो या किसी दूसरे के नाम से छपी हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ लोगों का वैचारिक परिवर्तन हो। और विचार क्रांति अभियान इसीलिए चलाया गया है शांति कुंज हरिद्वार से। और मैं आप सभी से अनुग्रह करूंगी, एक बार इस स्टॉल पर जरूर जाइए, जो प्रगति मैदान के एंट्री गेट
5 से हॉल नंबर 3 के L4 वाली स्टॉल पर लगा हुआ है। तो आप जाइए और एक बार यहाँ विज़िट तो ज़रूर करिए। मैं आपसे वादा करती हूँ आप बिना पुस्तक खरीदे तो नहीं आएँगे और लोग बढ़-चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं, तो आप भी पीछे मत हटिए और आप भी ज़रूर आइए। गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की तरफ से आप सादर आमंत्रित हैं। आइए और यहाँ से कुछ पुस्तकें लेके जाइए और नहीं भी आपको पुस्तक खरीदनी है तो एक बार पढ़कर तो देखिए कि आखिर जीवन की ऐसी कौन-सी समस्या है जिसका समाधान आपको यहाँ इस स्टॉल पर आकर नहीं मिल सकता। मैं वादा करती हूँ आपसे आपकी मुश्किलें अवश्य ही सॉल्व होंगी। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव, जय श्री राम।